अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मियां साद एंड आई एम द फाउंडर ऑफ fulfilit.pk। आज की वीडियो हमारी है मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर के ई कॉमर्स के अंदर अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके अंदर मार्केट सेगमेंटेशन के क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केट सेगमेंटेशन किस तरह आप कर सकते हैं और उसको आप किस किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली मार्केट सेगमेंटेशन है वो जब आप अपनी प्रोडक्ट को फाइनल कर रहे हैं तब आप मार्केट सेगमेंटेशन को देख सकते हैं कि जो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि मार्केट कितनी ऑडियंस है जो कि आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकती है। सेगमेंटेशन उन ऑडियंस को आपने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप उसको इनकम की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हो, आप उनको जेंडर की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, आप उनको क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, आप उनको कलर की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। ये मल्टीपल चीजें आती है मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर कि जिसके अंदर वो डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है, जिनके सेम प्रीफरेंसेस होते हैं। इस तरह के लोगों को सेम बिहेवियर होता है या सेम प्रीफरेंसेस होते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर जो मिडिल क्लास है उनकी इनकम लो है, वो मिडिल क्लास के अंदर आ जाएंगे। उनको आप इस तरह की प्रोडक्ट बेच सकते हैं जिनकी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोडक्ट प्राइस है। अगर आपकी एक मार्केट से ज्यादा प्राइस है वो आएगा लीड क्लास। उधर बिहेवियर क्या होगा कि वो इस तरह की चीजें बाय करते हैं कि जिनकी प्राइस ज्यादा होती है। तो ये चीज आ रही होती है सेगमेंटेशन के अंदर। और जो मार्केट सेगमेंटेशन आप देख रहे होते हैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। एक जियोग्राफी के बेस के ऊपर आप देख रहे होते हैं, एक डेमोग्राफिक्स के बेस के ऊपर देख रहे होते हैं और एक आप देख रहे होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की बेस के ऊपर। जियोग्राफी कहते हैं कि वो बंदा किस जगह रहता है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी प्रीफरेंसेस क्या है, उसकी कंट्री क्या है, रीजन क्या है, सिटी क्या है, कि मेन जो उसके एरिया है ना, एरिया की बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप कराची के अंदर है तो कराची के अंदर लोग जो नाश्ता करते हैं वो चने का नहीं कर रहे होते हैं। लाहौर के अंदर अगर आप चनों का नाश्ता कर रहे होते हैं। कराची के अंदर आपको 1 to 5 वाले बंदे वैसे नहीं समझ आते लोगों को, कहते हैं कि नहीं ये शोर है। ये लाहौर के अंदर एक सिंबल है कि बंदे का एक स्टैंडर्ड है। तो पॉइंट क्या है कि ये दोनों चीजें आपको डिवाइड कर रही है, डिफरेंट कर रही हैं बाय जियोग्राफी। आप कराची के अंदर ऐड चला रहे हैं अपनी कोई 1 to 5 की किसी प्रोडक्ट की, अब नहीं चलेगी, वहां पे लोग रखते नहीं है। और वही अगर आप लाहौर के अंदर किसी आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई चीज इस तरह की सेल कर रहे हैं जो कि लाहौर के अंदर ऑलरेडी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल बन कबाब है, लाहौर के अंदर मार्केट ही नहीं है उसकी, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो ये मेन पॉइंट मार्केट सेगमेंटेशन आपको डिफाइन करने का ये है कि इसकी आपने जब प्रोडक्ट सेल करनी है आपने इसकी बेस के ऊपर मार्केट सेगमेंटेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको काफी इजी रहेगी आपको अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए और उसको प्रोडक्ट किस तरह सेल करनी है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। दूसरी जो मार्केट सेगमेंटेशन होती है वो होती है डेमोग्राफिक्स के ऊपर। डेमोग्राफिक्स के अंदर उनके जेंडर आ जाता है, उनकी इनकम आ जाती है, उनको ऑक्यूपेशन आ जाती है, उनके एजुकेशन लेवल आ जाता है। तो ये डेमोग्राफिक्स की बेस के ऊपर होती है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो किस जेंडर के लिए है, कितने इनकम वाला बंदा उसको परचेज कर सकता है, जो आपका आइडियल कस्टमर है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो रेडी पे सब्जी लगाता है, क्या वो उसको बाय करेगा, या फिर जो एक एलीट बंदा है वो उसको बाय करेगा जो कि ऑफिस कोलीग है या किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहा है। तो ये चीजें आपको डिफरेंशिएट कर रही होती हैं आपके मार्केट को बाय डेमोग्राफिक्स। फिर तीसरी चीज आती है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है कि वो आपका कस्टमर अपना बाइंग डिसीजन किस तरह लेगा, ठीक है। एक मिडिल क्लास किस तरह बाइंग डिसीजन लेगा आपके प्रोडक्ट को बाय करते हुए, एक जो अपर मिडिल क्लास है वो किस तरह लेगा, एक लीड क्लास है वो किस तरह आपको उस चीज को बाय करेगा, वो क्या क्या चीजें देखेगा। जो अमीर बंदा है वो देखेगा, जो लीड क्लास है वो देखेगा ब्रांडिंग उसकी, जो एक मिडिल क्लास बंदा है वो उसकी ब्रांडिंग भी देखेगा, प्राइस भी देखेगा। जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल लोअर क्लास बंदा है, ठीक है, वो जो या पुअर है वो सिर्फ प्राइस को देखेगा। उसके लिए ना ब्रांडिंग मैटर करती है ना उसकी कुछ और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मैटर करती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप एयरबड सेल कर रहे हैं तो दराज के ऊपर 500 वाले एयरबड की भी आप देख रहे होंगे बड़ी सेल होती है। फिर जो 2000 वाले एयरबड है जो मिडिल क्लास है उसको बाय कर रहे होते हैं। फिर जो 10,000 का एयरबड है उसको थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास बाय कर रहे होते हैं। फिर जो एप्पल की जो जेन्युइन एयरबड्स हैं जो 60-70 हजार के फॉर एग्जाम्पल आते हैं उसको एलीट क्लास बाय कर रही होती है। तो ये आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं अपनी मार्केट को। और ये जब आप एड्स चला रहे होते हैं तब भी आप इस मार्केट सेगमेंटेशन की बेस के ऊपर भी एक डिफरेंट एड्स बना रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल एक आप ऐड बना रहे हैं जिसके अंदर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, एक आप ऐड बना रहे हैं जिसके अंदर आप हाउस वाइफ्स को टारगेट कर रहे हैं, एक आप ऐड बना रहे हैं जिसके अंदर आप ऑफिस कोलीग्स को टारगेट कर रहे हैं। तो मेन आपने क्या है कि आपने मार्केट सेगमेंटेशन करके ही आपने बायर पर्सोना अलग अलग बनाया और आप उसके ऊपर आपने एड्स वगैरह बना के आप रन कर रहे हैं। और ये जो ट्रेडिशनल होती है ना मार्केट सेगमेंटेशन भी, दो तरह की मार्केट सेगमेंटेशन होती है। एक ट्रेडिशनल है जो कि ऑलरेडी चलती आ रही है और एक मॉडर्न है। ट्रेडिशनल के अंदर जो मैंने आपको बताई है एक डेमोग्राफिक्स आ जाती है, जियोग्राफिक आ जाती है, ठीक है, और एक आ जाती है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक के अंदर क्या चीज़ आती है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बिलीव क्या है, ठीक है। कि जो अमीर बंदा वो कहता है कि अगर इसकी प्राइस ज़्यादा है, अगर कोई महंगी प्रोडक्ट है वो उसको बाय करके इसलिए यूज करता है, उसको पता है कि महंगी है अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन जो गरीब बंदा है वो कहता है इसकी प्राइस कम है, मैंने इसको सिर्फ बाय करना है, ठीक है, बस ये मेरे मसले हल कर दे, या मैं कोई ना कोई चीज बस मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर लूँ। कि फॉर एग्जाम्पल ये कटर है, एक वेजिटेबल कटर है, तो अमीर बंदा कहेगा कि बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर चीज जो कट
कट हो रही है उस तरह होनी चाहिए। जो एक गरीब बंदा वो कहेगा कट हो, बस सही तरह नहीं भी कट हो रही, खैर आई डोंट केयर। तो ये चीजें, जो मॉडर्न सेगमेंटेशन आती है उसके अंदर आता है परचेज फ्रीक्वेंसी, लॉयल्टी, ठीक है, उसने कितने टाइम आइटम को विजिट किया, CTR उसके अंदर आता है, ब्राउजिंग हैबिट्स आता है, कितने ज़्यादा वो ब्राउजिंग करता है इंटरनेट के ऊपर, प्रोडक्ट रेटिंग्स आती है, ठीक है, शॉपिंग कार्ट वैल्यू आती है। ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं मॉडर्न सेगमेंटेशन के अंदर। अभी जो आप देख रहे होते हैं जो एड्स वाले बंदे हैं, अगर आप में से किसी को ऐड का आइडिया हो, आगे जाके मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं जब आप ऐड चला रहे होते हैं कि ये जो ऑडियंस है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये कितनी बार ऐड टू कार्ट कर रही है, कितनी बार मेरी प्रोडक्ट को विजिट कर रही है, कितनी बार वेबसाइट पेज के ऊपर जा रहे हैं, और उसमें से कितने बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं। और दूसरी ऑडियंस होगी जो कि कम जाएगी वेबसाइट पे लेकिन ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगी, और एक ऑडियंस इस तरह की होगी जो ज़्यादा जाएगी और कन्वर्ट कम हो रही होगी। तो उसकी बेस के ऊपर फिर आप देख रहे होते हैं, ये मॉडर्न वे है सेगमेंटेशन का और उसको देखने का कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। तो एट द एंड मार्केट सेगमेंटेशन आपके किसी भी बिजनेस के अंदर, अगर आपका फिजिकल बिजनेस भी है उसके अंदर भी काफ़ी अहम एक रोल प्ले कर रही होती है। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और बाकी जो कोर्स की नेक्स्ट वीडियोस है इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और लाजमी अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, अगर आपसे कोई आपने वैल्यू ली है आपने, तो आप इसको लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं या कोई इस तरह का बंदा जिसको इसकी नीड है, जो बिजनेस कर रहा है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।